हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद चेतना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए, शादी में कम खर्चे में कम पैसे में कैसे एंजॉय करें और कैसे हम देखिए शादी को अटेंड करें। कम पैसे में हम कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो कम पैसे कम बजट में भी शादी को एंजॉय अच्छे से कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर यह बात आती है कि आप किसकी शादी में जा रहे हैं, किसकी शादी अटेंड करने जा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है या नहीं है, ये आप पर डिपेंड करता है। देखिए, अपनों की शादी में तो आप खर्च करते ही हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि दूसरे की शादी में भी, जान पहचान के हैं लोग, उनकी शादी में भी खर्च बहुत कर देते हैं। फालतू के कपड़े खरीद लेते हैं, महंगे-महंगे कपड़े खरीदते हैं, उनकी बिल्कुल भी नीड नहीं होती है। कहना यहाँ पर यह है कि आप देखिए, किसी अपने की शादी है, जैसे कि आपके घर में आपके देवर की शादी है, आपकी ननद की शादी है, या आपके भाई की शादी है, आपके सिस्टर की शादी है, तो आप देखिए महंगे कपड़े खरीद ही लेते हैं वैसे भी, क्योंकि ये अपनों की शादी है। तो आप इसमें जो खरीदे हुए कपड़े हैं, आप कई लोग क्या करते हैं कि आपके पास पड़ोसी की भी शादी होती है, किसी जान पहचान वाले की भी, उसमें भी महंगे-महंगे कपड़े खरीद लेते हैं। उनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने घर में शादी है तो आप अच्छे कपड़े या महंगे कपड़े खरीद सकते हैं। नहीं तो आप देखिए, आपके पास जो भी कपड़े हैं, आपको नए स्टाइल से उनको स्टाइल करिए कपड़ों को और पहनकर चले जाइए। और बच्चों के लिए भी आप नए-नए कपड़े खरीदते हैं, महंगे-महंगे कपड़े खरीदते हैं। बच्चों के कपड़े ज़्यादा ना खरीदें बिल्कुल भी, क्योंकि बच्चों के कपड़े जल्दी छोटे हो जाते हैं और वो फिक्स नहीं आते हैं। फिर थोड़े टाइम आप साल भर के बाद देखेंगे बच्चों के कपड़े ज़्यादातर छोटे ही हो जाते हैं और बच्चे बढ़ जाते हैं। इसलिए आप जितनी ज़रूरत है उतने ही कपड़े बच्चों के खरीदें। बच्चों के कपड़े तो ख़ासकर बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं खरीदने चाहिए। और जैसे कि कहते हैं कि महिलाएँ अधिकतर लहंगे हैं, भारी-भारी साड़ियाँ हैं और महंगी-महंगी साड़ियाँ खरीद लेती हैं। वो ना तो आप घर में पहन पाती हैं, ना ही देखिए बिल्कुल ही आने-जाने में पहन पाती हैं उन साड़ियों को और लहंगों को। वो देखिए सालों ऐसे ही रखे रह जाते हैं, बिल्कुल भी आपके इस्तेमाल में नहीं आते हैं। तो आप यह देखकर खरीदें कि आप किसकी शादी में जा रहे हैं और किसकी देखिए कैसी शादी है और कैसे फंक्शन में आप जा रहे हैं, उसी हिसाब से आप कपड़े खरीदिए। हर बार कपड़े नए लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है और आपके पास जो भी कपड़े हैं, उनसे ही आप काम चला सकते हैं। आप नए-नए स्टाइल से, नए-नए तरीके से स्टाइल करिए कपड़ों को, तो आपके वही कपड़े नए लगेंगे। और मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल भी कपड़े ना खरीदें, ऐसा नहीं है। जिसकी ज़रूरत है वही चीज़ खरीदें, तो आप अच्छे से एन्जॉय भी कर पाएँगे और आपका बजट भी बिल्कुल भी गड़बड़ाएगा नहीं और आपकी बचत भी होती रहेगी और आप देखिए एन्जॉय भी कर पाएँगे। कम बजट में भी आप शादी अटेंड कर सकती हैं और एन्जॉय काफ़ी कर सकते हैं। और बच्चों को भी ऐसे ही आदत डालिए और ऐसे ही आप देखिए समझाइए बच्चों को भी। नहीं तो बच्चे आप अगर नहीं बताएँगे और समझाएँगे तो बच्चों को भी बार-बार कपड़े लेने की देखिए आदत सी हो जाती है। कुछ लोगों को तो आदत सी हो जाती है नए-नए कपड़े खरीदने की, नई-नई ज्वेलरी, नए-नए गहने खरीदने की। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है उसी चीज़ को आप खरीदें, तो आप बचत कर पाएँगे और कम सैलरी है आपकी या कम बजट है आपका, तो उसमें भी आप अच्छे से एन्जॉय कर पाएँगे। देखिए, आप इसी में लगे रहेंगे कि आप महँगे-महँगे कपड़े और दूसरों को दिखावे के चक्कर में आपका पैसा ही देखिए वेस्ट होगा और आपकी ही बजट गड़बड़ाएगा। दूसरों का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। अगर आप सोचोगे कि उसने ये वाली साड़ी तो मेरी देखी हुई है या मेरे कपड़े देखे हुए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और देखिए तो क्या हुआ उसमें, आपकी पसंद है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आप स्टाइल कर लीजिए नए तरीके से, वही आपकी नए हो जाएँगे कपड़े। इसलिए आप बचत ज़रूर करिए। अपने बच्चों को बस यही सिखाया है, खर्च
करना, खर्च करना नहीं सिखाना है, आपको बचत करना सिखाना है और स्मार्टी वर्क करना है। ऐसा नहीं है कि आप खाने-पीने में कंजूसी कर रहे हैं, फल फ्रूट नहीं ला रहे हैं, घर का सामान नहीं ला रहे हैं, उसमें कंजूसी नहीं करनी है आपको। बस आपके फालतू के खर्चे बंद करने हैं, तो आपके आसानी से पैसे बच जाएँगे और स्मार्टी वर्क करेंगे, तो आपके ज़रूर पैसे बचेंगे और आपको सारे देखिए सारी चीज़ें समझ में भी आएँगी, सब कुछ आप कर पाएँगे और आगे आप थोड़ा-थोड़ा करके बचत करेंगे। और देखिए शादी पार्टी आती रहती हैं, ऐसा नहीं है शादी पार्टी हर सीज़न में शादी पार्टी आती है, सबके यहाँ आती है, तो हर बार पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, हर बार नए कपड़े खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो कपड़े हैं उनमें भी आप देखिए गुज़ारा कर सकते हैं और आसानी से आप उनको रीयूज़ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपने जब भी किसी की शादी में नया ही नया खरीदेंगे तो आपके पास कहाँ से बचेगा, सारा बजट बिगड़ जाएगा, सारी सैलरी आपकी चली जाएगी, सारे खर्च आपके घर का खर्चा भी नहीं चल पाएगा। और ऐसे करेंगे तो आप अगर किसी खास की शादी है तो उसमें आप कर सकते हैं। मैं इसमें ये नहीं कहूँगी कि मत करिए, लेकिन अगर आपके खास की किसी की नहीं है तो आप खर्च मत करिए और अपना बजट बनाकर चलिए। जिसकी ज़रूरत है वही चीज़ लीजिए और आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कोई कह देगा, आपको पार्टी से निकाल देगा अगर दूसरे कपड़े आप पहन के वही चले गए तो। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये तो हमारे दिमाग में बैठा होता है, हमारी सोच होती है। अगर आप भी किसी के बारे में ऐसा सोचेंगे तो दूसरा भी आपके बारे में ऐसा ही सोचेगा। इसलिए आप दूसरों की बातों पे ध्यान ना देकर अपने पर ध्यान दीजिए और अपनी देखिए बजट बनाकर चलिए, अपने सैलरी के हिसाब से चलिए, आपकी जितनी इनकम है उसी के हिसाब से चलिए, तो आपका हमेशा देखिए बजट बना रहेगा, आपके पैसे बचे रहेंगे, सेविंग कर पाएँगे। सेविंग अकाउंट ज़रूर खुलवा लीजिए, उसमें आप हर महीने 1000 रुपए जमा करेंगे, तो आपके हज़ार-हज़ार रुपए करके ही 1 साल में 12,000 रुपए हो जाएँगे। 2 साल में आप 24,000 रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। और अगर धीरे-धीरे हर महीने देखिए 1,000 कभी 2,000 रुपए कर लीजिए, तो आपके कई सारे पैसे, कई हज़ार रुपए बस जमा हो जाएँगे, पैसे बच जाएँगे। इसलिए आप थोड़ा-थोड़ा करके अभी से जोड़िए, थोड़ा-थोड़ा करके आप जोड़ेंगे तो आपकी बचत ज़रूर होगी और आप आगे सक्सेस हो पाएँगे, आगे बढ़ पाएँगे, नहीं तो आप पीछे ही रह जाएँगे, लोग आगे निकल जाएँगे, आप खर्च करते रहेंगे, तो आपकी कोई भी इज़्ज़त नहीं करेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई नहीं पूछता और ना ही कोई इज़्ज़त करता है। इसलिए आप अपने पर भरोसा रखिए, देखिए अपने खर्चों पर कंट्रोल करिए, थोड़ी बहुत बचत ज़रूर करिए। ऐसा नहीं है सारे पैसे बचा लेंगे, सारे पैसे बचाने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा-सा भी देखिए अपनी जो भी सैलरी है, जो भी इनकम है उसमें से 1% भी आप बचाएँगे तो आसानी से आप बचत कर पाएँगे और आपकी इनकम जितनी है उसी में आप गुज़ारा करिए। दूसरों की देखिए शरीकत या होड़ करके कुछ भी नहीं होता है। दूसरों को देखकर उसने ऐसा खरीद लिया तो हम भी खरीदेंगे। आपने लोन ले लिया, बस खरीद लिया उसकी शौक-ओ शान में आकर, तो क्या फ़ायदा? कर्जा तो आपके ऊपर है, दूसरे के ऊपर तो नहीं है ना। इसलिए आप सोच समझ कर चलिए और अपना बजट बनाइए, अपने देखिए जितनी इनकम है उसके हिसाब से चलिए, दूसरों के हिसाब से मत चलिए और आपकी हमेशा ऐसे ही बचत करते रहेंगे तो आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी आसानी से ज़िंदगी कटती रहेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे का नोटिफिकेशन मेरा आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। मेरे चैनल रियल लाइफ विद चेतना को ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।